दोबारा इसको कुछ दिन में फिर बैठते हैं बड़ी मीटिंग, क्योंकि शुरू में हमारा प्रस्ताव ये था कि एक जो है पंचायत की जाए, उसमें सभी लोग आए और दिन भर थोड़ा सा 4-5 घंटे सबकी बातचीत उसमें आ जाए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वो जब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो हमारे संघर्ष समिति के साथी इधर उधर चले जा रहे हैं, जब वो रह रहे हैं तो मैं कुछ न कुछ काम से हम निकल जा रहे हैं। तो आज जो है इस जो राय अभी आई है, बहुगुणा जी ने कहा, मुनियाल जी ने बात कही, शैलेंद्र कुमार जी ने बात रखी है और बहुत सारे साथियों ने जो बात कही वो हम लोगों ने सुनी है। और कल हम लोग जा रहे हैं देहरादून की तरफ और वहाँ जो है कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से बाकी लोगों से बातचीत हो जाए, जो बात हम कह रहे हैं उस पर सहमति बन जाए, बहुत अच्छी बात। नहीं बनेगी सहमति तो जो रास्ता हम लोगों ने पहले अख्तियार किया, जो रास्ता हमारे पास है, जनता के पास जो रास्ता है वो लड़ने का रास्ता है, वो सड़क का रास्ता है, इसी धरती पर बैठने का रास्ता है। तो यहाँ बैठने का ही रास्ता अगर हमको मिलेगा तो वही हमको करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं रहेगा। बाकी बहुत सारी राय इसमें आई है, अभी प्रकाश कुछ बात कह रहे थे, उस पर मैं कह चुका हूँ, वो विकल्प पत्र है, सर्वेक्षण नहीं है। बाकी बातें मैं लगातार बोलता रहा हूँ, ज्ञापन यहाँ लगातार पढ़ा जाता रहा है। यहाँ जब हम लोगों ने भाषण दिए वो भी आप दोबारा से सुनिए, दोबारा से देखिए कि जो उनमें हमने कहा है वही बात जो है अंतिम बात है। बहुत सोच विचार करके हम चीजों को यहाँ करते हैं, लेकिन दिक्कत बात ये हो रही है कुछ लोगों के स्वर अलग हो जा रहे हैं, और वो जो लोगों के स्वर अलग हो रहे हैं वो कल के दिन हमारे लिए खतरनाक होंगे। अलग अलग आवाजों में, अलग अलग मंचों से अलग अलग बात अगर हम करेंगे तो उसका लाभ सरकार को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। ये चेतावनी हम दे रहे हैं और उन लोगों को भी दे रहे हैं किस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि हम जो बात यहाँ कहते हैं उसको बहुत सारे लोगों से राय मशविरा करके, बहुत सारे लोगों से पूछ करके, बहुत सारे कागज पढ़ करके हम यहाँ कहते हैं, हल्के में कोई बात नहीं करते। अब कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि एनटीपीसी के आर&आर पॉलिसी से हमको लागू कर दिए। अरे तुमने पढ़ी नहीं वो पॉलिसी, एनटीपीसी की आर&आर पॉलिसी सबसे खराब पॉलिसी है। पूरे देश में उसको लेकर के किसानों ने वहाँ जहाँ कोयला खदानें हैं वहाँ लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई। अभी एनटीपीसी पर मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ कोयला खदान वालों जहाँ जंगल वाले हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारा नुकसान कर दिया। 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा एनटीपीसी पर। उस एनटीपीसी पर जिसको लेकर के हम लगातार लड़ते रहे, 2010 में जो हमारा समझौता हुआ एनटीपीसी से, किस आधार पर हुआ? एनटीपीसी की जो आर&आर पॉलिसी थी वो खराब थी। मैं गया पीपल कोर्ट से डीएसडीसी की आर&आर पॉलिसी लेके आया, उसको पढ़ा और वो लागू करवाया, तब समझौता हुआ। तुमने कुछ पढ़ा नहीं, दिखा नहीं, कुछ भी बोल दे रहे हो। कभी कह रहे बद्रीनाथ का रेट हम पर लागू। अरे भाई नहीं संभव। जोशीमठ के लिए अलग नीति मांग रहे हैं, अलग नीति बन रही है जोशीमठ के लिए, बद्रीनाथ की बात। जैसे गोपेश्वर में हम गए परसों डीएम साहब के पास, तो महिलाएं जिनका 40-50 घर है वो हल्दापानी में, वो मिले मुझसे। उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं जोशीमठ वाला जो है हमको भी मिले। मैंने कहा नहीं मिलेगा, जैसे ही तुम ये बात करोगे तुम्हारी बात खारिज हो जाएगी। जोशीमठ में अलग नीति लेकर के हम लोग आए, उसके लिए हम लड़े, संघर्ष किया, तब ये मिल रहा है। आप लोग कहिए कि गोपेश्वर के लिए, हल्दापानी वालों के लिए अलग नीति बना हुआ। कर्णप्रयाग वाले हमको मिले, परसों वो भी थे डीएम के पास, हमने उनसे भी कहा कर्णप्रयाग के लिए अलग नीति मांगी। ये मत कहो कि जोशीमठ वाला हमको दो, नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से बद्रीनाथ वाला हमको नहीं मिल सकता। वो बद्रीनाथ की जो पॉलिसी थी, वहाँ सर्किल रेट बढ़ाया गया, सर्किल रेट बढ़ाने के बाद उसका दुगना किया गया। ऐसे ही हम यहाँ के लिए जो मांग कर रहे हैं कि 40 लाख रुपया हमारी जमीन का रेट होना चाहिए, तो ये जो है जोशीमठ के लिए पूरे देश पर लागू नहीं होगा। देश में जो लागू है वो है सरकार की विस्थापन पुनर्वास नीति 2007। हमने कहा इसको आधार बनाइए, इस आधार पर हमारा पुनर्वास होना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि जो शैलेंद्र कुमार जी ने बात कही, ये सब बातें आई बाद में। 20 तारीख जनवरी को
जो आपदा प्रबंधन के सचिव ने प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के बाद उन्होंने डेंजर जोन बनाए कि ये फलाना डेंजर जोन है, पूरा नरसिंह मंदिर, पूरा डाडू, पूरा रैगो, पूरा सिंधा, हमारा ये कहना है। बाकी सारी बातें बात में, पहली बात क्या है, हम ये कह रहे हैं कि जो तुमने डेंजर जोन बनाए इसी पर हमारी आपत्ति है। हमारा जो है पहली आपत्ति इस पर है कि हम इसको मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते, इसका वैज्ञानिक आधार बताओ। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि ये वाला इलाका डेंजर जोन, मेरा मकान डेंजर जोन में है, आप लोगों ने मेरा घर देखा है, ठीक है, तो मेरा घर डेंजर जोन में है। अब मेरे सामने जो गेट खुल रहा है, सामने मिलिट्री वालों का अस्पताल, वो सुरक्षित है। डाडो डेंजर जोन और बगल में हेलीपैड सुरक्षित, रविग्राम डेंजर जोन, एनटीपीसी सुरक्षित। ऐसा कैसे संभव है? 1 मीटर में वो जगह सुरक्षित और ये असुरक्षित हो जाए? इसलिए आप हो सकता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो हमारे सामने छाली निराली करो, साफ साफ बताओ क्या आधार है इसका। अब जैसे एक साथी मुझे एनटीपीसी के मिले, उन्होंने कहा कि भाई साहब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप जो कह रहे थे कि पानी जो है एनटीपीसी की सुरंग से निकला, इसमें एक सुधार करना है आपको। मैंने कहा क्या सुधार करना है? पानी तो एनटीपीसी का ही निकला, लेकिन हुआ क्या, वो जो पानी है वो वहां से जो चला था 7 फरवरी को, वो पानी नहीं। मैंने कहा कौन सा पानी है? वो कह रहे हैं एनटीपीसी ने 2010 में ये जहाँ टीबीएम फंसी है, इसके बगल में जो 500 मीटर वाली जो सुरंग खोदी बाईपास, वो सुरंग जोशीमठ के बाजू में है। और इन्होंने क्या किया कि जो 600 लीटर पानी आ रहा था, बड़ा पानी वहां आ रहा था, उस पानी को डाइवर्ट कर दिया उस टनल में। 20 मीटर का 20 इंच का पाइप लगा दिया। 20 इंच का पाइप लगाया, जब वो पानी कितना था 40 इंच, 40 इंच पानी को 20 इंच के पाइप में डाल करके उसको कंक्रीट से भर दिया। वो टनल क्या कर दी, ढक दी, बंद कर दी। और वो पानी जो है वो कुछ पानी 20 इंच के पाइप में जा रहा है, वो नीचे चला जा रहा है, लेकिन कुछ पानी उसी टनल में जमा है। वो पानी क्या है, क्योंकि नीचे उसका तल है, वो जब ऊपर आएगा फिर दोबारा फिर निकलेगा वो मारवाड़ी से, क्योंकि वो टनल जो है हमारे नजदीक से है और जहां उनकी टीबीएम फंसी है वो फंसी है यहाँ परसाली के नीचे। तो जिस दिन वो वहां फिर ब्लास्टिंग करेंगे, परसाली वाले भी नीचे आएंगे। तो ये जो बात है, ये भी लोग कह रहे हैं, ये भी लोग कह रहे हैं, आर्मी वाले कह रहे हैं, सेना की तरफ से ये बात आई है। अब खुल के तो कोई नहीं कहता, अपना नाम भी कोई नहीं बताता, मेरा लेना भी ठीक नहीं है, उनकी नौकरी का सवाल है। तो वो सेना के ही कुछ लोगों का ये कहना है कि जोशीमठ में बहुत पहले से सरकार डिवीजन बनाना चाहती है। एक डिवीजन में 5 ब्रिगेड, यहाँ जितनी है 1 ब्रिगेड, 5 ब्रिगेड के लिए उनको चाहिए ज्यादा जगह। ये भी एक प्रस्ताव, और उसका वो जो कह रहा है उसकी पुष्टि कैसे हो रही है? उसकी पुष्टि ऐसे हो रही है कि जोशीमठ पूरा जा रहा है आपके हिसाब से, तो जो है आर्मी वाले ये नई 8 इंच की लाइन चला रहे पानी, वहां तुगासी से पानी की नई लाइन आ रही है आर्मी के लिए। 8 इंच का पानी आ रहा है। क्यों चाहिए आपको 8 इंच का पानी जब जोशीमठ जा रहा है? जब यहाँ पानी है आपके लिए, सारा पानी आपके काम आएगा। तो ये जो शक है, ये जो संदेह है, अच्छा वो जमीन को लेकर के जो बात है, जैसे अरुण भाई कह रहे थे कि आपको जमीन का पैसा मिलेगा, हम लोगों ने बहुत बहस की है कि 3 घंटा बैठे रहे, मैं कमलनाथ जी, शैलेंद्र कुमार जी, हम लोग कम से कम आधा घंटा हम इसी पे चर्चा करते रहे कि जो हमारी भूमि डेंजर जोन में आ गई, मेरी जैसे 5 नाली भूमि माना डेंजर जोन में आ गई। मैं कह रहा हूँ सरकार उसका मुझे पैसा दे, माना कि सरकार 15 लाख रुपए दे, 15-75 लाख रुपए सरकार मुझे क्यों देगी? जो जमीन खाली पड़ी है, जिसमें न मेरा मकान है, न कुछ है, न तक है, उसका अगर मुझे 75 लाख रुपए दे रहे उस जमीन को करेंगे क्या? कुछ तो करेगी सरकार उसका, लेकिन सरकार ऐसी जमीन लेगी क्यों जो जमीन नीचे जाने वाली है? इसका मतलब अगर सरकार मुझे 75 लाख रुपए दे करके मेरी 5 नाली जमीन ले रही है, तो सरकार उसका कुछ उपयोग करेगी। क्या उपयोग करेगी हमें नहीं पता। तो ये जो चीजें हैं ये शक पैदा कर रही है। इसलिए हमने जो है अपने ज्ञापन में पहली जो मांग रखी, पहला जो हमारी बात है, हमारा ये कहना है जो आपने डेंजर जोन चिन्हित किए, डाडू, नरसिंह मंदिर, रविग्राम, सिंघा, इसमें क्या आधार है? इसका वैज्ञानिक आधार क्या है?
अभी रही, अब ये बैठे हैं लोग मनोहर बाग वाले, मनोहर बाग में सत्या भाई का मकान है सामने, सत्या भाई के मकान से उधर डेंजर जोन और बगल वाला ये वाला मकान डेंजर जोन नहीं, ऐसा कैसे संभव हो? एक इधर तक मतलब ये जो मकान दिखाई दे रहा है डेंजर जोन में नहीं है ये वाला, और इसके आगे वाला सब डेंजर जोन है। ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ की जियोलॉजी तो अलग है, यहाँ का जमीन में अलग कुछ है और वहाँ कुछ अलग है? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये जो शक है पहले आप इसको दूर कीजिए। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, नंबर 2 बात जो ज्यादा जिस पर जो है बहुगुणा जी ने एक बात कही, आप एक तरफ कह रहे हो कि हम जोशीमठ को बचाने के लिए यानी स्थिर करने के जो हमारी मांग है, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति इसी का नाम है, सर जोशीमठ को बचाना है और हमारी मांग यही है कि इसका स्टेबलाइजेशन किया जाना चाहिए। तो उस स्टेबलाइजेशन के लिए, उस स्थिरीकरण करने के लिए सरकार कितना रुपया खर्च कर रही है? 1000 करोड़ रुपया। ठीक है, अब 1000 करोड़ रुपया जब आप खर्च कर दे रहे हैं, इसका मतलब जोशीमठ स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, थम जाएगा। जैसा अरुण भाई की बात में कहा कि हम वहां लड़ रहे थे गणाई में और गणाई वाले अभी तक अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो जो है वहां कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हमारे यहाँ आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप नीचे ड्रिलिंग करेंगे, वहां लोहा डालेंगे, फलाना डालेंगे और जहाँ नीचे चट्टान मिलेगी उन्होंने खुदाई की ना, जैसे वहाँ सुनील की वहाँ उन्होंने कहा 80 मीटर पर चट्टान है, नीचे सिंघार ने किया वहाँ उन्होंने कहा इतने मीटर पर है, मेरे घर के सामने खुदाई की वहाँ कहा कि 20 मीटर पर चट्टान है। तो अगर चट्टान मिल रही है तो क्या करेंगे? उस चट्टान तक ड्रिल करेंगे और फिर वहां लोहा डाल करके उस जमीन को खड़ा कर देंगे, स्थिर कर देंगे। तो जब 1000 करोड़ रुपया दे करके आप इसको बचा रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, तब हम उनको भगा रहे हैं। ये बात तो इसको भी सर 2 बातें संभव नहीं। ये जोशीमठ नहीं बच रहा है तब ठीक है, और जब बचाया जा रहा है ऊपर पैसा खर्च हो रहा है सरकार का किसका? हमारे ही पैसा है, वो 1000 करोड़ रुपया जब खर्च हो रहा है यानी कि जोशीमठ बच जाएगा। जब बच जाएगा तब हमको क्यों यहाँ से भगाने की बात? तब हम लोग क्या कह रहे हैं? तीसरी बात हम तब ये कह रहे हैं कि जोशीमठ अगर बच जा रहा है, जोशीमठ के आसपास इसके इर्द गिर्द इसी इलाके में जहां हमने आपको जगह बताई, अगर कुछ लोग कह रहे गाँव दे दो, अब उनको दिक्कत हुई है, बिल्डिंग दे रहे गाँव के बारे में हम पहले देख चुके हैं और सरकार ने उसका अध्ययन किया। ठीक है ना, जो हमने आपने जैसा आपने ढंगाना पेड़ वाली जगह बताई थी, हमने वहां ऊपर ओली वाला बताया था, हमने गैस गोडाउन वाली जगह बताई थी, ऐसे हमने गाँव भी बोला था। सरकार ने उन सब जगहों का अध्ययन किया, भूगोलिक ये जगह स्थिर है कि नहीं। गाँव को जो है पहले ही नकारा जा चुका है, वो अस्थिर जगह है, जियोलॉजिकली फिट नहीं है। ये बात यहाँ ये एसडीएम मैडम थी, उनसे 6 महीना पहले हमसे पहले बात हो गई, भाई वो सुरक्षित नहीं है। हमने कहा बाकी जो विकल्प हमने की उस पर बात करो। तो जो है ये भी समझने की जरूरत है। तब हमने कहा कि जैसा कि अभी मुनियाल जी ने बात कही, अपनी बात में उन्होंने कहा यहाँ से क्या जुड़ाव है हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र, परंपरा के केंद्र, हमारा जाट, हमारा नरसिंह, नौ दुर्गा, भर पूजा, फलाना ढिमका सब यही है, घाट मनघाट पनघाट नहीं है। मेरे पिताजी जब मरे, वो मरना मृत्यु हो गई श्रीनगर में, लेकिन उन्होंने कहा ना जाना मैंने विष्णुप्रयाग, भाई घाट मेरा हुआ। तो ये जो घाट हमारा है ये क्या है? हक हकूक है हमारा, दूसरे घाट का मूल्य नहीं पूछ सकते हो। तो ये जो है पनघट जहाँ हमारे पानी के स्रोत उसको पैसा देना पड़ता, नहीं देना पड़ता, हमारा हक है, ऐसे हमारा चला गया। तो ये जो हक हकूक की चीजें हैं, इससे हमारा जुड़ाव है, यहाँ हम रहे। तो इसलिए हमारे जो अधिकार है ये खत्म हो जाएंगे अगर आप हमको वहां भेज दोगे। बमूद वाले थोड़ी अपने जंगल को देंगे, अपना घाट छोड़ी देंगे, मरघट छोड़ी देंगे, पनघट छोड़ी देंगे। तो ये जो बात इसको तब इसलिए हमने कहा जोशीमठ के आसपास यानी हमारे आस्था भी बनी रहे, परंपरा भी बनी रहे, हमारे जो पुरखों की ये सब चीजें हैं जिनसे हमारे जुड़ाव है ये बने रहने चाहिए। ये आस्था के बाकी चीजों की जो हमारे अधिकार हैं अक्षुण्ण रहने चाहिए। इसलिए आप इसी इलाके में, अभी मैं पूछ रहा था तो कह रहे बड़गांव के पास ही लगभग 1000 नाली जमीन है, 1500 नाली जमीन। बड़गांव से थोड़ा आगे जाइए जहाँ वो बैंड है पूरा तपड़ है ऊपर। रविग्राम वाले जैसे अभी बहुगुणा जी लोग हैं, जब रविग्राम से आते हैं जोशीमठ कितने दूर है इनके लिए? 2.5 किलोमीटर, और 2.5 किलोमीटर पीछे जाओ तो बड़गांव है।
तो क्या दिक्कत? तो ये सब चीजें हैं, इन विकल्पों पर विचार हो। जैसे बोगरा जी ने कहा, बाकी लोगों ने भी, हो सकता है वैज्ञानिक संस्थाएं ठीक कह रही है, बताओ तो सही हमको कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे ये कितना खतरा है, क्या इसको बचाया जा सकता है, नहीं बचाया जा सकता है, ये सारी बातें, ये सब हमने अपने ज्ञापन में लिखी है। ये सब सवाल उठते हैं, इसके आधार पर। लेकिन जो बात हम बार बार कह रहे हैं, जिसको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, कल भी मैंने इसको अपने फेसबुक लाइव में भी इस बात को कहा, हमारा स्वर एक होना चाहिए, हमारी आवाज एक आवाज होनी चाहिए। आवाज बटेगी तो मैंने जैसे पहले कहा, मैं नहीं खाऊंगा गाली, आने वाली पीढ़ी कहेगी कि ये आदमी था जिसके बच्चों ने जो है वो इसके पिताजी ने ऐसा किया। इसलिए मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, पहले भी हमको पता है, ठीक, जिनका हक हकूक है, जिनका ये है, उनका भी अधिकार है। लेकिन जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है, मैं 200 साल पहले आया, आप 100 साल पहले आया, आप 50 साल पहले आया, आप 10 साल पहले आया, कोई 5 साल पहले आया कहाँ से? अरे भाई, अगर आप बसे तो मेरी जमीन पे मैं पहले आया तो मैंने आपको जमीन रजिस्ट्री की, मेरी खतौनी में नाम है आपका, क्या लिख दिया तहसील में, क्या लिखा जाता है? मेरे सामने है डिमरी जी, क्या लिखा रहता भाई साहब खतौनी में? फलाने के फलाना वर्ग के खाते से इतना भूमि खारिज करके फलाने के उसमें अमल दरामद किया गया। होता है तो जब अमल दरामद हो जाता है फलाने के खाते में तो क्या होता है? वो मेरी खतौनी में हिस्सेदार हो गया। वह ऐसे होता है तहसील में, तो वो हमारी खतौनी का हिस्सेदार है। जैसा मेरा भाई है, मेरा चाचा है, ताऊ है, बोल खाते में जैसे वो हिस्सेदार है, वैसे ही जिन्होंने यहाँ जमीन ली, आधा नाली ली, 1 नाली ली, 2 नाली ली, वो यहाँ का हिस्सेदार है। उसके लिए अगर आप ऐसी गलत बात करोगे, ठीक बात नहीं है, बांटने की बात है, राजनीति की बात है, ये बात नहीं होनी चाहिए। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ, अब मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ पहले दिन आया, धरना दिया, उस दिन आप सब लोग मेरे साथ खड़े थे, और उस दिन मैंने आप लोगों से कहा कि जब तक एक एक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो जाता, जब तक प्रत्येक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, मैं अपनी लड़ाई बंद नहीं करूंगा। दोषी बन बचाओ संघर्ष समिति अपनी लड़ाई बंद नहीं करेगी, ये वादा हमने किया, ये हमने बात कही। आज हम उस वादे से मुकर जाए, आज हम उस बात से पीछे हट जाए, आज हम कहते हैं बाहर के हो, ये कौन सी बात? ये जो मिला CPWD का रेट, ये जो आपको मिला, आपके संघर्ष से मिला, उस दिन को नहीं कहा तुमने कौन बाहर वाला कौन भीतर वाला। आज जब सब मिल गया तो बाहर वाला अलग, भीतर वाला अलग, गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। और इससे आपका स्वर कमजोर होता है, आपकी लड़ाई कमजोर होती है, आपकी आवाज कमजोर होती है। इसको रोकने की जरूरत, ये कहने की जरूरत। मैं नहीं कहूंगा तो मेरी तरफ और कोई कहेगा भला बुरा फलाना बुरा मान जाए, माने बुरा, लेकिन मतलब मेरे भविष्य के साथ ऐसा न करें। लोगों को मेरा CPWD का रेट, अरे मेरी बारी आ रही है तब तुम क्या कह रहे हो? NTPC से क्या, तब तुम कह रहे हो बद्रीनाथ का रेट, PWD का रेट है बद्रीनाथ। तो मैं जब लड़ा लोगों के लिए तब मैंने दिलाया ज्यादा, और जब मेरा अपनी बारी आए तो मैं कह रहा हूँ मुझे कम दे दे। ये कौन सी बात है? तुम हमारे नुकसान कर रहे हो हमारा, कम से कम अकल लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। और पहले तो हम कह रहे हैं कि डेंजर टोली गड़बड़ है, दूसरा हम कह रहे हैं हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, तीसरा हम कह रहे हैं विकल्प पत्र जो है ये विकल्प पत्र नहीं है, ये सर्वेक्षण नहीं है, विकल्प पत्र है। इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। इन सब बातों को समझने में भविष्य का सवाल है, आपके नहीं, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल। पहले को तरफ की आगे मेरी बात पर साबित हो रही है, तो हमारी लड़ाई जिंदा है, जिंदा रहेगी। जब तक सबका न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। इस बात के साथ आप लोगों ने यहाँ आए, हम ज्ञापन भी दे देंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दानी सरकार होश में आओ, दानी सरकार होश में आओ, विस्थापन पुनर्वास नीति लागू करो, विस्थापन पुनर्वास नीति लागू करो, NTPC